तो बार बार यार तुम लोग मेरे से एक ही चीज पूछे जा रहे हो, भैया जेई मेंस तो हो गया हमारा यार, जेई मेंस में तो आ जाएंगे नंबर जो होगा। बोर्ड्स का क्या करें, 20 दिन बाद बोर्ड्स के एग्जाम भी तो स्टार्ट हो रहे हैं, और जो आपके जो स्टेट बोर्ड्स हैं वो तो 1 फरवरी से शुरू हो जाएंगे कुछ कुछ। तो उसका क्या करा जाए भैया, तो बिल्कुल ध्यान से एंड तक इस वीडियो को सुनो। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको लगता है कि यार मेरी स्ट्रैटेजीज आपके लिए इतनी हेल्पफुल नहीं है, तो भैया अभी के अभी इस वीडियो से निकल के चले जाओ, क्योंकि अगर तुम इस पूरी के पूरे वीडियो की जो भी स्ट्रैटेजी बताई गई उसको ढंग से फॉलो नहीं करोगे, तो बेटा किसी भी हाल तुम यार एक अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर इस वीडियो को जस्ट एंड तक सुनते हो और जो भी मैंने तुमको बताया उसको ढंग से फॉलो करते हो, तो 95% 97% भाई कहीं नहीं गए, ठीक है। और पहली चीज, ज्यादातर बच्चे अभी तक ऐसे होंगे यार जिन्होंने हो सकता है इतनी अच्छी पढ़ाई ना करी हो और जेई पे फोकस हो, क्योंकि मेरी जो ज्यादातर बच्चे जो वीडियो देखते हैं वो यही करते हैं यार, वो जेई की तैयारी ज्यादा कर रहे होते हैं। तो तुम लोग यार जेई पे ज्यादा फोकस दोगे, लेकिन जेई से बोर्ड में ट्रांजिशन करना कोई भारी बात नहीं है। और अगर तुमने बेटा जेई की तैयारी भी कुछ नहीं करी है और बोर्ड की भी कुछ नहीं करी है, फिर भी अगर 20 दिन तुम मेरे को दे दो, मैं तुमसे मात्र दिन में 6 से 8 घंटा मांग रहा हूं, बस इतनी चीज अगर तुमने मेरे को दे दी भाई, 100% तुम्हारे 90+% कंफर्म है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से एंड तक सुनो और सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियोस के लिए। और हाँ यार, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि वहां पर भी यार छोटी मोटी स्टोरीज वगैरह डालता रहता हूँ। तो अगर डेली मोटिवेशन वगैरह के लिए कुछ चाहिए हो तो भैया वहां भी फॉलो मार लेना, संकल्प_जौहरी, ठीक है। तो बेटा 95% आपके किस तरीके से मैं आपके कंफर्म कराने वाला हूँ पूरा रोड मैप। अब देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, हम ये पूरा का पूरा रोड मैप हमारा सीबीएसई की डेट शीट के ऊपर डिस्कस करा गया है, क्योंकि मेजरली जो मेरे को वीडियोस देखते हैं वो सीबीएसई वाले बच्चे ही होते हैं। लेकिन बोर्ड एग्जाम्स यार बिहार बोर्ड के भी होते हैं, बोर्ड एग्जाम भैया स्टेट बोर्ड और भी जितने भी होते हैं उन सबके भी होते हैं, आईसीएसई के भी होते हैं। तो अभी मैं सबके लिए चीज डिस्कस करूंगा, बस ध्यान से बिल्कुल ध्यान से एंड तक वीडियो को सुनना है बस आपको, ठीक है। तो देखो सीबीएसई की डेट शीट की अगर हम लोग बात करें, अब देखो यहाँ पर आपको क्लियरली एक चीज दिख रही होगी कि 20 फेब और 24 फेब, यहाँ 4 दिन का अंतर आपको दिख रहा है, दिख रहा है। तो और यहाँ पर आप देख सकते हो केमिस्ट्री में भी 4 दिन का अंतर है, ठीक है। फिजिक्स में तो बहुत ही लंबा अंतर है, ठीक है, 6 दिन का अंतर हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मैथ के अंदर 5 डेज है, ठीक है। और आगे अगर तुम लोग मान लो कि किसी का पीएचई हो सकता है, किसी का इको हो सकता है, किसी का कंप्यूटर हो सकता है, ऑप्शनल किसी का हो सकता है भैया हिंदी भी हो, ठीक है। तो वहां पर भी काफी बड़ा अंतर है, देख रहे हो। तो 4 4 दिन का अंतर तो बीच में है ही। तो हमारी स्ट्रैटेजी इस तरीके से काम कर रही है, जो कि मैंने भी अपने टाइम में बोर्ड एग्जाम में अप्लाई करी थी, कि भैया 20 दिन पहले से ही बोर्ड एग्जाम में लग जाओ पूरी तरीके से। और ये 20 दिन अगर मैं ढंग से लग जाऊंगा तो जिस टाइम मेरे बोर्ड एग्जाम चल रहे होंगे उस समय मेरे पास प्रेशर नहीं आएगा, और उस समय फिर मैं आराम से जेई पे फोकस कर सकता हूँ। अब बिल्कुल ध्यान से एंड तक देखना। मान लो हमने कहा कि हम 2 फरवरी से लगने वाले हैं बोर्ड की तैयारी करने के लिए, तो 2 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक, ठीक है, तुम्हारे पास 8 दिन होंगे, ठीक है। 8 दिन होंगे, तो 8 दिन में तुम्हें 3 घंटा, पहले 8 दिन में तुम्हें 3 घंटा मैथ्स करनी है। और मैथ्स में भैया करना क्या है, एनसीआरटी, एनसीआरटी के जितने भी एक्सरसाइजेज है वो कर लेना, और इसके साथ में बोर्ड्स के पीवाईक्यूज, ठीक है। सीबीएसई के 10 साल के पीवाईक्यूज लगा लोगे, आराम से हो जाएंगे। तो कोशिश करना कि मेजर पोर्शन मैथ्स का तुम यहाँ पर फटाफट कवर कर लो। इसमें ज्यादा समय तो मैं इसलिए नहीं लगने वाला, जो जेई के बच्चे उनको तो ज्यादा समय लगेगा नहीं, क्योंकि भैया ऑलरेडी जेई की तैयारी कर रखी है, ये तो बिल्कुल हलवा लगेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इन्हीं 8 दिनों में आपको 4 घंटे बेटा जेई के लिए भी निकाल के रखने डेली के डेली, ठीक है। इन 4 घंटे में आप क्या करोगे, इन 4 घंटे में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भैया मेजरली आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना, क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने बेटा थ्योरी तो कर ही ली है, ठीक है। अभी उनका क्या वीक रह गया होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस वीक रह गई होगी, या भैया कुछ चैप्टर बैकलॉग रह गया होगा, तो बैकलॉग का मैं आगे बताऊंगा। अभी पहले आप अभी पहले 8 दिनों में जिस समय आप बोर्ड्स में मेजर फोकस दे रहे हो, उस समय बेटा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना है। इसके बाद 2 घंटे आपको केमिस्ट्री के लिए निकालने, केमिस्ट्री के एनसीईआरटी रीडिंग आपको करनी है, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या करना है, सिंपली एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, और या अगर तुम्हारे कोई नोट्स बने हुए हैं तो वो पढ़ लेने हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले एक बात समझो, जो चैप्टर तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है सबसे पहले उसके एनसीईआरटी रीडिंग से स्टार्ट करना, ठीक है। तो तुम्हें ऑलरेडी तुम एनसीईआरटी देखो कि तुम्हारी आंख फेरती जाएगी कि हाँ देखो ये मेरे को पता है, ये मेरे को पता है, ये मेरे को पता है, कोई नया इंपॉर्टेंट पॉइंट मालूम पड़ा तो मार्क कर लेना, क्योंकि मेजरली क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। दूसरी चीज, फिजिकल अगर आप पढ़ रहे हो तो कहीं कहीं मान लो अगर डेरिवेशन कोई मिल जाती है या कोई फॉर्मूला आपको याद करने के लिए मिल जाता है, तो उस पर न्यूमेरिकल आपको जरूर लगा लेना है, ठीक है। न्यूमेरिकल आपको जरूर लगा लेना है, वो एक्सरसाइजेस में दिया रहता है, तो वो आपको बस कर लेनी है, जैसी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज दी हुई है। अब देखो यहाँ पे एक चीज तुम देख रहे हो कि तुम 4 घंटा यहाँ पर जेई को दे रहे हो, लेकिन जो 2 घंटा तुम केमिस्ट्री को दे रहे हो ना, वो भी तुम जेई के लिए ही दे रहे हो, क्योंकि एक बात सोच के देखो, इस समय जो तुम्हारे पास केमिस्ट्री आ रही है, ठीक है, उसका इनऑर्गेनिक कहाँ से आ रहा है भाई, एनसीईआरटी से आ रहा है पूरा का पूरा। फिजिकल के बहुत सारे सवाल एनसीईआरटी से आ रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भाई कहीं ना कहीं तुम्हारी जेई की तैयारी भी केमिस्ट्री के हिसाब से होती चलेगी। अब हमने क्या करा, पहले 8 दिन तो हमने मैथ्स को मेजर कवर कर लिया, ठीक है। केमिस्ट्री हमने थोड़ी बहुत कवर कर ली, लेकिन हम जेई भी साथ साथ लेके चलते रहे। उसके बाद हमें क्या कर रहे हैं, अगले 5 दिन, अब अगले 5 दिन हमें भूत बनना पड़ेगा। पहले टाइम में हम भूत नहीं बने, पहले 8 दिन इसलिए भूत नहीं बने क्योंकि एक बार हमारा रिदम बन गया।
अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 घंटे जेई के लिए निकालो। इस 4 घंटे में भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ही फोकस करना है, ठीक है। जो चैप्टर आपके स्ट्रांग है बस उसको और स्ट्रांग करते जाओ, ये है, ठीक है। जो भी चैप्टर आपके स्ट्रांग है उन चैप्टर को और स्ट्रांग करते जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर। उसके बाद 2 घंटे आपको यहाँ पर फिजिक्स के लिए देने हैं, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर 2 घंटे केमिस्ट्री के लिए दे रहे थे, यहाँ 2 घंटे आपको फिजिक्स के लिए देने हैं, जहां पर आप डेरिवेशंस करेंगे फिजिक्स की। डेरिवेशंस बेटर लिखने का तरीका सबसे बढ़िया क्या होता है कि डेरिवेशंस की एक तो रिजल्ट याद कर लो और ऊपर के 2-3 स्टेप याद कर लो और एक बार डेरिवेशन लिख के देख लो, इस तरीके से बस डेरिवेशन तुमको याद हो जानी है। फिर उसके बाद एनसीईआरटी की थ्योरी एक बार हम लोग देख रहे होंगे और पीवाईक्यूज और नोट्स, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग उल्टा देखें तो तुम्हें बेसिकली करना ही चाहिए कि पहले अगर तुम्हारे जो चैप्टर के नोट्स बने हुए हैं वो उठाओ, उसके बाद एनसीईआरटी उठाओ, ठीक है। एनसीईआरटी से फटाफट पढ़ लो और एनसीईआरटी से थ्योरी पढ़ने के बाद फटाफट उसके क्वेश्चंस कर लो और उसके बाद पीवाईक्यूज कर लो। अब ये काम पहले तो तुम लोग उसमें करना कि जो चैप्टर तुम्हारे ऑलरेडी पढ़े हुए हैं जेई के लिए, ये तुमने पहले से पढ़ रखे हैं, या तुम्हारे जिसके नोट्स बने हुए हैं। जिसके नोट्स नहीं बने हुए हैं तो बेटा मैं सबसे पहले आपको चीज बता दूं बढ़िया सी, यहाँ पर ना मैंने कुछ चैनल्स पे लिस्ट कर रखे हैं। तो अगर तुम्हारे नोट्स नहीं बने हुए हैं, जैसे फिजिक्स मान लो नहीं बने हुए हैं, तो सचिन सर फिजिक्स नाम से चैनल है, वहां से वन शॉट देख लिया और उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ ली, ऐसे कर लो। केमिस्ट्री में भारत पंचाल सर का यूज कर सकते हो। नहीं तो एक चीज आपको दिखाता हूँ, क्लास 12th में अनअकैडमी नाम से एक चैनल बना है, लेटेस्ट ही बना है, वहां पर एक सिकंदर बैच चल रहा है, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये भी देख सकते हो और इसके अलावा देखो केमिस्ट्री में भरत पंचाल सर हो गए, बाकी इंग्लिश का भी आपके डिस्कस करेंगे, समझ रहे हो। तो जो चैप्टर आपके हो रखे हैं उन चैप्टर में तो क्या करना भाई, वो तो फटाफट हो जाएंगे, सीधी सी बात है, जल्दी से अपना नोट्स पढ़ो और एनसीईआरटी करिए, पीवाईक्यूज कर लिए। अच्छा इसके बाद भैया, इसके बाद आपको क्या करना है, देखो इसके बाद आपके पास 3 घंटे जो बचे, तो 3 घंटे को 2 स्लॉट में हम बांट लेंगे, जिसमें 1.5 आवर हम कर रहे होंगे क्या, केमिस्ट्री, और 1.5 आवर हम लोग कर रहे होंगे मैथ। इसको आप 2-2 घंटे भी मान कर सकते हो अगर आपका 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 टाइम विथ बना हुआ है, ठीक है। तो ये आप स्लॉट अपने हिसाब से बांट लेना कि इसको आप 2 घंटे भी कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो यार क्या होगा, यहाँ तक आते आते ना कोशिश करो कि तुम यार अपना 80% सिलेबस बोर्ड लेवल पे कंप्लीट कर लो। 80% सिलेबस अपना बोर्ड लेवल पे कंप्लीट कर लो, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है। यहाँ पर बहुत दिन हो गए भाई, तुम जेई के अंदर तुम आखिरी के दिनों में सारा का सारा सिलेबस करे हो। अगर तुमने ठान लिया तो तुम बिल्कुल कर लोगे, क्योंकि तुम खुद बताओ जेई की जब तुम तैयारी कर रहे थे आखिरी दिनों में कैसे तुम भागे हो, बस उसी तरीके से भागना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद 15 फरवरी से लेकर 18 फरवरी जो 3 दिन होंगे, अब 3 दिन में हम और ज्यादा भूत बनेंगे। वहां पर क्या करेंगे भैया, 4 घंटे जेई को तो देने ही देने हैं, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस और पीवाईक्यू से बार बार कह रहा हूँ बेटा, यहाँ पर ना आप बार बार यही कोशिश करना कि आपके जो टॉपिक स्ट्रांग है मैं उसको और स्ट्रांग करता जाऊं जेई के लिए। अच्छा उसके बाद 2 आवर आपको अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पे देने हैं अब ये 3 दिन। अब ये 3 दिन आपको ना मेजर टाइम आपको यहाँ पर बांटना है, देख सकते हो मैंने यहाँ पर मेजर टाइम आपको किसको दिया है, ऑप्शनल सब्जेक्ट को और इंग्लिश को, ठीक है। अच्छा इंग्लिश में क्या करोगे, इंग्लिश में क्या करोगे, इंग्लिश में ना एक काम करना, मैं बताता हूँ तुम्हें। एक तो ना अपनी कक्षा चैनल पर ना वीडियो समरीज पड़ी हुई है, वैसे मैंने तो अपनी कक्षा पर देखी है, तो आप कोई और चैनल पर भी देख सकते हो। तो वीडियो समरी स्टोरीज की आपको मिल जाएंगी, वो आप देख लो और फटाफट से एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद जो ग्रामर वाला पोर्शन है ना, वहां पर भाई सीधे सीधे पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर लो और थोड़ी मड़ी तुम्हारी यार पीवाईक्यूज कर लोगे, थोड़ा बड़ा फॉर्मेट देख लोगे किस तरीके से आ रहा है, बाकी तुम्हारी भाई लिखने की स्किल है, तो वहां पे नंबर तुम निकाल लोगे। सीबीएसई में वैसे भी इंग्लिश में नंबर उठते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 घंटे आप इंग्लिश को दोगे, ठीक है। उसके बाद 1.5 घंटा आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी आपका रह गया और थोड़ा सा और 1.5 घंटा आपको मैथ्स को देके चलते रहना है, ठीक है। तो ये बात हो गई 18 फरवरी तक। अब 18 फरवरी के बाद तो भाई एग्जाम्स ही आ गए हमारे, ठीक है। तो अब एक बात मान के चलो, तुम्हें ड्यूरिंग एग्जाम्स क्या करना है, 6 घंटे तुमको यार जेई को देने हैं, क्योंकि तुम्हारा मेजर पोर्शन वहां कवर हो चुका है, ठीक है। अब ये 6 घंटे तुम जेई को क्या दोगे, 6 घंटे तुम कोशिश करना कि अपने बैकलॉग कवर करो, अपने बैकलॉग कवर करो। हाँ भैया मैं थोड़ी सी अजीब सी चीज कह रहा हूँ कि बच्चे कहेंगे कि भैया एग्जाम के टाइम में बैकलॉग कवर करे, लेकिन तुम और बच्चे की तरह नहीं हो ना, तुम वो बच्चों में से आ गए जिन्होंने सारा का सारा सिलेबस अभी 20 डेज में फटाफट निपटा लिया है। मेजर पोर्शन निपट चुका है, जो रह रहा है वो भैया हम यहाँ 3 से 4 घंटे में एक बार रिवाइज करके चले जाएंगे, खत्म, ठीक है। तो बोर्ड का भी प्रेशर हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है और कहीं ना कहीं हमारे बैकलॉग भी कवर होते चल रहे हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो जेई की हमने पहले कर ही ली थी, ठीक है बढ़िया प्लान। बस ऐसे करके अगर आप चलते चलते हो तो आपका काम हो जाएगा। अब सीबीएसई वाले तो सॉर्टेड है, बाकी भाई बाकी बोर्ड वाले क्या करें। देखो बाकी बोर्ड वाले जिनके एग्जाम्स अभी चल रहे हैं तो उनके एग्जाम्स खत्म भी तो आराम से हो जाएंगे ना, खत्म भी तो पहले हो जाएंगे ना। इनके तो चलो शुरू ही बाद में हुए तो बाद में खत्म हो रहे सीबीएसई वालों के। तुम्हारे अगर पहले शुरू होगा और पहले ही खत्म होगा तो बढ़िया ही है। जितने टाइम तुम्हारे बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं भाई पूरा फोकस बोर्ड के ऊपर मार दो और 4 घंटा मात्र निकाल लो जेई के लिए। अब 4 घंटा तो मैं कह रहा हूँ, तुम 3 घंटा भी निकाल लो मान लो। इन 3 घंटे में बोर्ड के दौरान तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या करोगे भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या करोगे, देखो सबसे बढ़िया चीज मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक रिसोर्स बता देता हूँ। आपको अगर रिसोर्स नहीं मिल रहा हो तो jsankalp.com पे जाओ आप, जो मेरा हमारा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर सीधे सीधे सब्सक्रिप्शन अवेल करो 3 मंथ्स वाला, ठीक है। संकल्प 25 कोड लगाओगे तो 25% ऑफ मिल जाएगा। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन अवेल करो। बिट सेट VIT 7 एग्जाम तो तुम वैसे भी देने वाले हो,
बस ये जेई संकल्प पे जाके अपना सब्सक्रिप्शन अवेल कर लो, यहाँ पर सारे एग्जाम्स अनलॉक हो जाएंगे एक बार में। और सबका क्वेश्चन प्रैक्टिस का रिसोर्स हो गया, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो गई, फुल टेस्ट हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, सब अनलॉक हो जाएगा। तो यहाँ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस रिसोर्स हमने वैसे ही पढ़वा रखा है जेई के अंदर। बस वो जाके आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस में जाके आपको 20-30 अच्छे सवाल मिल जाएंगे। जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग है उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करते चलो अपने बोर्ड एग्जाम के दौरान, और जैसे ही बोर्ड एग्जाम खत्म हो बैकलॉग क्लियर करने लगना, खत्म। ठीक है। अच्छा, इसके बाद चैनल्स कुछ बता दूं, जैसे इंग्लिश के लिए आप अपनी कक्षा का चैनल का देख सकते हो, सिमरन सहानी मैम है उनका चैनल देख सकते हो, राइट। केमिस्ट्री में भरत पंजाल सर बता दिया मैंने आपको, मैथ्स के अंदर ना नेहा मैम का देख सकते हो चैनल, मैथमेटिकली इंक्लाइंड। अरविंद एकेडमी काफी बढ़िया, अरविंद सर बढ़िया मस्त काम करते हैं भाई, जबरदस्त। ठीक है। अच्छा, एक स्पेशल रिकमेंडेशन है भाई, क्लास 12 पे अकेडमी, यहाँ पर बेसिकली एक बैच चल रहा है सिकंदर बैच, जो कि यूट्यूब पे फ्री चल रहा है, तो वो भी आप एक देख सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बेटा लास्ट जाते जाते ये बोलूंगा, तुमने क्लास 10th के अंदर क्या स्कोर करा है, क्लास 11th के अंदर स्कोर करा है, नहीं नहीं मैटर करता है भाई। अगर तुम यहाँ 20 दिन ढंग से मेहनत कर लोगे ना, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ तुम 95% निकाल के ले गए, कोई भी बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तुमको खुद यकीन नहीं होगा कि भाई मैंने बोर्ड के अंदर 95% निकाल लिए, लेकिन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जो कुछ भी मैंने बोला है वो ढंग से फॉलो करना है। ये केवल वीडियो ऐसे नहीं है कि आप बस ऐसे देख के चलेगा और आप उसमें कुछ फॉलो नहीं कर रहे हो, राइट। तो वीडियो को ढंग से फॉलो करना है, जो कुछ भी मैंने बताया प्लान आउट करो पेपर पे खुद, और उसके बाद ढंग से फॉलो करो। और हाँ, नीचे अपना टारगेट स्कोर कमेंट करना, और उसके बाद वापस आके देखना कि भैया जो टारगेट स्कोर कमेंट करा था क्या वहां तक हम पहुंच पा रहे हैं। ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, संगल जौहरी साइनिंग ऑफ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाय।